शहर के पुराने हिस्से में, जहां बिजली की तारें लटकती थीं और दीवारों पर वक्त की गर्द जमी थी, एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी का दरवाजा, झंग लगा काउंटर और एक पुरानी लाल केतली जो हमेशा कुछ न कुछ पकाती रहती थी। दुकान के बाहर एक हाथ से लिखा बोर्ड झूल रहा था, चाय खाना सुकून। यह दुकान एक 17 साल के लड़के की थी जिसका नाम इदरीस था। लोग अक्सर हैरान होते थे कि इतना छोटा लड़का अकेले दुकान चला रहा है, लेकिन वक्त ने उसे बड़ा बना दिया था। बचपन में एक हादसे में उसने अपने माता पिता को खो दिया। उसकी परवरिश पड़ोस में रहने वाली एक खाला ने की जो 2 साल पहले चल बसी। उसके बाद बस इदरीस, चाय और खामोशी रह गए। इदरीस की आदत थी कि वो चाय बनाते वक्त किसी से बात नहीं करता। वह चूल्हे पर केतली रखते हुए धीमी आवाज में कुछ पढ़ता, जैसे चाय में कोई दुआ घोल रहा हो। दुकान पर अक्सर छात्र, मोहल्ले के बुजुर्ग और कभी कभी मुसाफिर आते, चाय पीते और चले जाते। एक शाम जब शहर पर बादल छा गए थे और हवा में हल्की सी नमी की खुशबू थी, इदरीस हमेशा की तरह दुकान पर बैठा था। बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी और मिट्टी की सौंधी महक फैल गई। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। एक लड़की नीले रंग के अबाया में लिपटी हुई, चेहरा नकाब से ढका, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं, ऐसी आंखें जिनमें चमक नहीं, कोई पुरानी चुप्पी थी। वो चुपचाप आकर एक बेंच पर बैठ गई। इदरीस ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। वो पहली बार आई थी और इदरीस की दुकान में अजनबियों का स्वागत खामोशी से होता था। एक कप चाय अगर मिल सके, उसने धीमे स्वर में कहा। आवाज में नमी थी, शायद बारिश की वजह से या किसी और वजह से। इदरीस ने बिना कुछ बोले चाय चढ़ाई, चूल्हे की आंच धीमी की और केतली के चारों ओर हाथों से एक घेरा बनाया। वो अक्सर ऐसा करता था जैसे चाय पर कोई दुआ बांध रहा हो। जब चाय तैयार हुई तो उसने कप में उड़ेली, प्लेट में रखी और लड़की के सामने रख दी। लड़की ने पहला घूंट लिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। ये चाय वक्त को रोक देती है, उसने कहा। इदरीस ने पहली बार उसकी तरफ देखा। अगले दिन वो फिर आई, फिर अगले दिन भी, और फिर उसका आना रोज की बात बन गया। इदरीस ने कभी कोई सवाल नहीं किया और वो खुद कभी कुछ बताती नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो हर दिन और गहरी होती जा रही थी। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखकर कहती, बारिश मुझे वापस बुलाती है मगर तुम्हारी चाय मुझे रोक लेती है। एक दिन इदरीस ने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? नाज़फीन, उसने कहा। इदरीस ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। कोई पुरानी किताब का सा नाम लगा, जैसे कोई भुला हुआ किरदार। नाज़फीन के आने से इदरीस की दुनिया बदलने लगी। वो चाय बेहतर बनाने लगा, दुकान को और सलीके से रखने लगा और कभी कभी मुस्कुराने भी लगा। लेकिन अब उसकी आंखों में एक सवाल रहने लगा जो वो कभी जुबान पर नहीं लाया। तुम हो कौन? रातों को इदरीस को अजीब सपने आने लगे। उन सपनों में नीला धुआं होता, पेड़ झुकते दिखते और एक रोशनी उसके चारों तरफ घूमती। सपनों में नाज़फीन की आवाज सुनाई देती, इदरीस, वक्त कम है, मैं हर दिन तुमसे छुप रही हूं। एक दिन चाय पीते हुए नाज़फीन ने कहा, अगर किसी दिन मैं ना आऊं तो मुझे ढूंढना मत। कुछ चीजें बस एक वक्त के लिए होती हैं। इदरीस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसके दिल में एक डर उतर गया और अगले दिन नाज़फीन नहीं आई। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। इदरीस ने दुकान बंद की, शहर के उस कोने तक गया जहां से नाज़फीन अक्सर आती थी। वो गली अब सुनसान थी। चौथे दिन इदरीस बीमार पड़ गया। बुखार, कंपकंपी और बार बार वही सपने, जिसमें एक नीला पेड़ होता जिसकी जड़ें आग में जल रही होती और एक परिंदा कहता, चाय के दीवाने, वो वापस आ सकती है अगर तुम भूलना सीख लो। 5वें दिन अचानक वो लौट आई। दरवाजा खुला और नाज़फीन उसी नीले अबाया में दुकान में दाखिल हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसके चेहरे पर एक खामोश जख्म था, आंखें लाल थीं। इदरीस ने कुछ नहीं कहा, बस चाय बनाई और इस बार चीनी डालने से पहले दुआ पढ़ी। तुम कहां चली गई थी? जहां से मैं आई हूं वहां वक्त कोई वादा नहीं करता। और तुम वापस क्यों आई? क्योंकि तुमने मुझे भुलाने की कोशिश नहीं की। फिर एक दिन नाज़फीन ने हाथ बढ़ाया और इदरीस की पेशानी पर उंगली रख दी। एक रोशनी निकली, सफेद, गर्म, जैसे दिल से दुआ निकली हो। अब तुम मुझे देख सकते हो,
जैसे मैं हूं। इदरीस की आंखों के सामने नाज़फीन की शक्ल बदलने लगी। अबाया की जगह एक नीला आभा, आंखों में बिजली और चारों ओर रोशनी का घेरा। वो जिन्नजात थी। इदरीस का दिल एक पल को रुक गया, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान आ गई, जैसे वो पहले से जानता हो। तुमने तो कहा था तुम इंसान हो। मैंने कभी कहा ही नहीं, तुमने खुद मान लिया था। चाय का वो कप जो उस दिन दोनों के बीच रखा था, आज भी इदरीस की दुकान में रखा है। और जब कोई नया ग्राहक पूछता है, ये पुराना कप क्यों संभाल कर रखा है, इदरीस बस इतना कहता है, कभी कभी चाय में दुआ भी होती है, और दुआ लौट आती है नीले रंग में लिपटी हुई। जब इदरीस ने पहली बार नाज़फीन की असलियत को अपनी आंखों से देखा, तो उसके दिल में न कोई डर आया, न हैरानी। जैसे वो सालों से उसी पल का इंतजार कर रहा हो, जैसे उसके अंदर की कोई खामोश दुआ किसी और दुनिया की आवाज से जा मिली हो। वो पल जब नाज़फीन की पेशानी से वो रोशनी निकली और इदरीस की रूह में उतर गई, तो वक्त जैसे एक पल को झुक गया। फिर सब कुछ जैसे पहले जैसा हो गया। चाय की भाप, बारिश की धीमी आवाज और वो नीली आंखें जो किसी सदियों पुरानी कहानी की वारिस लगती थीं। उस दिन इदरीस ने नाज़फीन से कोई सवाल नहीं किया, न पूछा कि वो झिंजादी कैसे बनी, न ये कि इंसानों की दुनिया में क्यों आई, न ये कि उसकी दुनिया कैसी है। कुछ सवाल जुबान से नहीं होते, कुछ सवाल बस दिल से उठते हैं, और कुछ दिल जवाब की जगह सिर्फ खामोशी को मंजूर करते हैं। लेकिन कहानी वही नहीं थमी। अगले दिन जब इदरीस दुकान पर पहुंचा, तो बाहर कुछ लोग जमा थे। मोहल्ले के बुजुर्ग, कुछ मदरसे के छात्र और एक मौलवी साहब, जिनकी सफेद दाढ़ी इदरीस की उम्र से भी ज्यादा पुरानी लगती थी। इदरीस, ये क्या खबरें हैं कि एक जिन्न लड़की तुम्हारी दुकान पर आती है? हमने उसके चारों तरफ रोशनी देखी है, कुछ तो है और कुछ ठीक नहीं लगता। इदरीस ने न झूठ बोला, न पूरा सच कहा, बस इतना बोला, अगर चाय किसी को बदल दे तो क्या वो चाय बुरी है? मौलवी साहब चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में शक बचा रहा। उसी रात नाज़फीन आई, लेकिन खामोश थी। उसके कदमों में वो पहले जैसी रवानगी नहीं थी, जैसे हवा खुद थम गई हो। इदरीस, मेरी दुनिया मुझे वापस बुला रही है। मैंने बहुत वक्त तुम्हारी चाय में छुपकर बिता दिया, अब मुझे जाना होगा। इदरीस ने कहा, तो जाओ, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी कप चाय पी लो। केतली चूल्हे पर रखी, दुआ होंठों पर आई, और जैसे ही चाय कप में डाली गई, नाज़फीन ने कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, तुम अब खुद भी रोशनी बन चुके हो। इदरीस ने जवाब दिया, मैंने तुमसे रोशनी मांगी ही नहीं थी। मैं तो बस चाहता था कि तुम रोज आओ और मेरी खामोश जिंदगी में कुछ आवाजें छोड़ जाओ। नाज़फीन ने इस बार हाथ बढ़ाया, इदरीस के दिल पर रखा और धीरे से बोली, अब तुम मुझे देख नहीं सकोगे, लेकिन हर बार जब कोई दिल से चाय मांगेगा, मैं वहीं होऊंगी। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में घुल गई, जैसे धुआं रात की हवा में खो जाए और बस एक खुशबू बाकी रह जाए। उसके बाद इदरीस ने अपनी दुकान बंद नहीं की, चाय बनाता रहा, रोज वैसे ही जैसे नाज़फीन के आने से पहले बनाता था। मगर अब उसके चाय बनाने के अंदाज में एक नई नरमी, एक नई दुआ शामिल हो गई थी। लोग आते, चाय पीते और कहते, इदरीस, तुम्हारी चाय में अब कुछ नया है, जैसे सीधा दिल को छू जाती है। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। एक मुसाफिर आया, फटे पुराने कपड़े, धूल से भरे पैर, आंखों में थकान और हाथ में एक पुराना तावीज। उसने बैठते ही कहा, एक कप चाय दो, लेकिन सिर्फ अगर तुम्हारी चाय में दुआ हो। इदरीस चौंका। ये अल्फाज, ये तो नाज़फीन अक्सर कहा करती थी। उसने चाय बनाई और जैसे ही मुसाफिर ने पहला घूंट लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो वही है। इदरीस ने धीरे से पूछा, क्या? वही दुआ जो एक बार एक झिंजादी ने मेरे जख्मों पर पड़ी थी, सालों पहले, जब मैं खुद एक खोई हुई रूह था। इदरीस को लगा जैसे वक्त का दरवाजा फिर से खुल गया हो। उस रात वो सो नहीं पाया। चांद खिड़की से झांक रहा था और हवा में वो जानी पहचानी खुशबू थी, वही जो नाज़फीन के साथ जुड़ी रहती थी। फिर धीरे धीरे कमरे की दीवार पर नीला सा उजाला उभरा और उसमें एक हल्की सी आहट हुई। इदरीस ने आंखें बंद की और बस एक लफ्ज बोला, वापस आ गई हो? एक सरगोशी हवा में गूंजी। मैं कभी गई ही नहीं थी, बस तुम्हारी नजर से ओझल हो गई थी।
फिर उस नीली रोशनी में एक छोटी बच्ची नजर आई। वो नाज़फीन जैसी थी, लेकिन छोटी, और आंखों में वही जानी पहचानी चमक। ये कौन है? ये मेरे बाद की रोशनी है इदरीस। तुमने मुझे रोशनी में बदला, अब मैं तुम्हें उस रोशनी की जिम्मेदारी सौंपती हूं। इदरीस उसे देखता रहा। उसकी मुस्कान, मासूमियत और अपने दिल की खामोश धड़कनों में एक नई नरमी महसूस करता रहा। उस दिन के बाद चायखाना सुकून सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं रही, वो एक पनाह बन गई, जहां हर टूटा हुआ इंसान आता, एक कप चाय मांगता और इदरीस से आंखें मिलाए बिना लौट जाता, मगर अपने अंदर कुछ नया लेकर। कभी कभी वो बच्ची, जो अब 9 साल की हो चुकी थी, खुद चाय बनाती। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन अंदाजा नाज़फीन जैसा, और जब कोई उदास ग्राहक आता तो वो पास जाकर कहती, चुप मत रहो, मैं तुम्हें सुन सकती हूं। इदरीस अक्सर सोचता, ये सब कैसे हुआ? एक चाय वाला, एक झंझादी, और अब ये बच्ची, जो शायद इंसान है, शायद नहीं, लेकिन उसके अंदर ऐसी रोशनी है जो अल्फाजों से नहीं, सिर्फ दुआ से बयां होती है। फिर एक दिन शहर के बाहर से एक काफिला आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक चाय वाला वली के बारे में सुना है, एक ऐसा शख्स जो चाय के जरिए दिलों को सुकून दे देता है। इदरीस मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ चाय बनाता हूं, शिफा देना मेरे बस की बात नहीं। काफिले के सरदार ने कहा, मगर जो दुआ दिल से निकलती है वो शिफा से भी ज्यादा गहराई रखती है। वो बच्ची, जो अब जवानी की दहलीज पर खड़ी थी, इदरीस के पास आई और कहा, हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, बस सुनने की जरूरत है। हर इंसान अपने अंदर एक नाज़फीन ली फिरता है, बस उसे जगाना होता है। उसी रात जब काफिला वापस गया, चांद आसमान से उतर आया और दुकान की छत नीली रोशनी से भर गई। इदरीस ने उस रोशनी को अपने हाथ में लिया और महसूस किया जैसे नाज़फीन फिर से लौट आई हो, लेकिन अब सिर्फ रोशनी बनकर। और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा, न दर्द, न सवाल, न जुदाई, बस चाय, खामोशी और एक दुआ जो हर कप में छुपी होती थी। जिस रात दुकान की छत पर वो नीली रोशनी छाई, उस रात शहर में किसी ने कोई सपना नहीं देखा, जैसे नींद भी चुपचाप हो गई हो। और चायखाना सुकून की वो छोटी सी दुकान, जो पहले सिर्फ बारिश से बचने की एक जगह थी, अब दुआओं की राह गुजर बन चुकी थी। अब इदरीस की उम्र 32 साल थी, बालों में हल्की सफेदी उतर आई थी, मगर उसके हाथ अब भी उतनी ही नरमी से चाय बनाते थे जैसे कोई बूढ़ा शख्स किसी बच्चे को सहला रहा हो। और वो बच्ची, जो उस रोशनी की वारिस थी, अब एक शांत, समझदार युवती बन चुकी थी। उसका नाम था सुरमा, जो नाज़फीन ने खुद इदरीस को एक ख्वाब में आकर बताया था। सुरमा अब इदरीस की मददगार नहीं, उसकी साथी थी। वो चाय बनाना नहीं, चाय को समझना सीख रही थी। हर इंसान के लिए अलग अंदाज, अलग दुआ, अलग रंग। इदरीस ने एक दिन कहा, सुरमा, चाय बनाना तो हर कोई सीख सकता है, मगर किसी के दिल के वक़्त को पहचानना, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे हाथों में कोई ऐसा जख्म है जो दूसरों के दर्द को सुन सकता है। सुरमा कुछ नहीं बोली। जमीन पर बैठकर उसने वो पुरानी किताब खोली, वही किताब जो नाज़फीन ने एक रात इदरीस के तकिए के नीचे रख दी थी, और जिस पर लिखा था, खामोश जिन्नात की कबीलावादी। जब भी सुरमा वो किताब खोलती, हर बार कुछ नई पंक्तियां उभरती, जैसे वो अल्फाज रोशनी के साथ बदलते हों। एक जगह वो रुकी और पढ़ा, जब झंझादी इंसान के आंसू में जा बसे तो वो न पूरी जिन रही न पूरी इंसान, वो दुआ बन गई जो सिर्फ दिल की सच्चाई से निकलती है। इदरीस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम नाज़फीन नहीं हो, तुम उसका अगला अक्स हो, मगर तुम्हारी रोशनी तुम्हारी अपनी है। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। कोई शारीरिक रोग नहीं, पर एक ऐसा खालीपन जिसने लोगों को खामोश कर दिया। बाजारों में भीड़ थी, मगर घरों में सन्नाटा। मस्जिदों में अजान थी, लेकिन दिलों में डर। लोग कहने लगे, अब दुआएं असर नहीं करती। उस दिन पहली बार सुरमा ने अकेले दुकान खोली। इदरीस अंदर था, कमजोर, जैसे उसकी रोशनी धीरे धीरे किसी और में बदल चुकी हो। सुरमा ने वही पुरानी केतली उठाई, चूल्हे पर रखी और होठों पर एक नई दुआ दोहराई, जो उसे ख्वाब में सिखाई गई थी। जो दुआ आंख से निकले वो बारिश बन जाए, जो बारिश दिल से गुजरे
वो चाय में उतर जाए और जो चाय होठों से मिले वो दर्द को दुआ कर दे। लोग आने लगे, खामोश, थके हुए, अधूरे, और चाय पीते ही उनकी आंखें भर आती। किसी को उसका खोया हुआ बेटा याद आता, किसी को मां की मुस्कान। कुछ देर दुकान में बैठते, फिर बाहर निकलकर आसमान को देखते और सुरमा को दिल से दुआएं देते। उस रात इदरीस ने नाज़फीन को ख्वाब में देखा। अब वो नीले अबाया में नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सफेद रोशनी में लिपटी हुई। उसने कहा, इदरीस, तुमने मेरी रोशनी को जमीन पर टिकाया, अब मैं जा सकती हूं, हमेशा के लिए। इदरीस ने पूछा, क्या तुम फिर कभी वापस नहीं आओगी? नाज़फीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी कोई सच्चे दिल से चाय का पहला घूंट लेगा और आंखें बंद करेगा, मैं वहीं होऊंगी। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। तुमने मुझे अपनी दुआ से जिंदा रखा और अब सुरमा मुझे दुनिया को सिखा रही है। इसके बाद इदरीस की तबीयत धीरे धीरे गिरती गई। जैसे जो रोशनी कभी उसके अंदर थी, अब दूसरों के दिलों में बस चुकी हो। एक दिन उसने सुरमा को पास बुलाया, उसके सामने बैठाया और कहा, याद रखना, चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये एक जिक्र है, एक नरमी और सबसे बढ़कर एक खामोश मोहब्बत। अपनी रोशनी को कभी गुस्से से मैला मत होने देना। अगर कोई तुम्हारी चाय पीने के बाद भी बेचैन रहे तो समझना वो तुम्हारा नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से लड़ रहा है। सुरमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर आप चले गए तो मैं क्या करूंगी? इदरीस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दुकान बंद मत करना, कभी नहीं, और केतली को कभी खाली मत छोड़ना। नाज़फीन नहीं आएगी, लेकिन कोई और आ सकता है, कोई जो टूट चुका हो और चाय के जरिए शिफा ढूंढ रहा हो। अगली सुबह इदरीस अपने बिस्तर पर बेहद शांत सोता रहा। चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, जैसे किसी बहुत प्यारे ख्वाब में हो। सुरमा उसे जगाने आई, मगर उसकी आंखें नहीं खुली। वो जा चुका था, मगर हवा में अब भी चाय की भाप थी, और उस भाप में वही खुशबू नाज़फीन की, दुआ की। उस दिन सुरमा ने दुकान बंद नहीं की। पहली बार उसने अकेले पूरी चाय बनाई। जब पहला ग्राहक आया, उसने सुरमा को देखा और कहा, यह चाय इदरीस जैसी लगती है। सुरमा ने बस इतना कहा, क्योंकि मैं अब भी उनकी खामोशी में रहती हूं। साल गुजरते गए, शहर बदला, गलियां बदलीं, दुकान की छत को नया रंग मिला, लेकिन वो पुरानी केतली, वो दुआ और वो नीली रोशनी अब भी वही है। अब लोग उस जगह को चाय वाली दुआ की दुकान कहते हैं, और जो भी वहां आता है चाय का पहला घूंट लेते ही रुक जाता है, आंखें बंद करता है, और अगर दिल से चाहे तो उसे एक नीली रोशनी में लिपटा हुआ साया दिखाई देता है, जो कानों में धीरे से कहता है, मोहब्बत वही है जो फना के बाद भी रोशनी बन जाए।